वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम टॉप 2000 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कवर अप कर रहे हैं, इसमें अभी तक 9 सेट आ चुके हैं, ये 10th सेट है। सो प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर हर एक वीडियो देखिए और जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस में मैं आपसे पूछता हूं उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिए। कुछ एक यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यूसली हर एक वीडियो में यहाँ पर आंसर्स करते हैं। आज जो मैं इनका नाम लेना चाहूँगा, इनका नाम है निकिता पटेल। इन्होंने जो प्रीवियस वीडियो आया था हमारा करंट अफेयर का, उसमें मैंने जितने क्वेश्चन पूछे थे हर एक क्वेश्चन का इन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया है। सो इससे फ़ायदा क्या होगा, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आप रिकॉल करना सीखेंगे, एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट करेगा कि चीज़ों को किस तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। जब तक आप अपने माइंड को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे वो किसी भी चीज़ में निपुण नहीं होता है। सो अगर रिकॉल वाला जो प्रोसेस है इसको अगर आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे हमारे इन वीडियोज़ में, तब आप देखेंगे कि आपका माइंड आपको कितनी हेल्प करता है एग्जामिनेशन में। वो तुरंत चीज़ों को रिकॉल कर लेगा। कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा एटलीस्ट उसके आसपास की चीज़ें रिकॉल करके आप आंसर्स को निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में आपके और साथी यहाँ पर आंसर्स करते हैं, अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है जिसको मैंने पूछा है वीडियो में, सो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। आप वहाँ पर तुरंत के तुरंत चीज़ें सीख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। सो यहाँ पर अब जो आज का हमारा वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनका आंसर ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखिए तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे स्किप करते रह जाएंगे, आप सीख कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। सो आगे हम बढ़े इससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक प्रोफाइल पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप अवेलेबल हैं। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारी रीच और ज़्यादा लोगों तक होगी। चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि कौन सा राज्य अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बना रहा है, यानी कि विच स्टेट प्लान्स द जेनेटिक एनहांसमेंट ऑफ द इंडिजिनियस बद्री काउ। अब ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। सो आपने अगर सोचा है उत्तराखंड के बारे में तो आपने एकदम सही सोचा है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं किसके साथ में, उत्तराखंड के साथ में। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि दिसंबर 2022 में कौन गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। सो अब ये कौन है, केशु भाई पटेल हैं, मूला भाई बेरा हैं, या फिर ये भूपेंद्र पटेल हैं, या फिर ये राघव जी पटेल हैं। तो सही आंसर क्या होगा, भूपेंद्र पटेल। गुजरात की बात चली है, क्या आप जानते हैं कि गुजरात के राज्यपाल इस टाइम पर कौन हैं? एक तो ये चीज़ बताइएगा। ठीक है, दूसरा गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन कब हुआ था, या फिर हम कहें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, वो ईयर ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए कहीं भी कोई भी चीज़ सर्च मत करिएगा। अगर आपको आता है, मतलब अपने आप के साथ में एकदम ऑनेस्ट रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर शो ऑफ करने की। अगर आपको आता है वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो चीज़ें आप सीखिए, जानिए उसके बारे में। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता इट्स ओके, आप क्वेश्चन को बाद में पढ़िए आराम से। फिर अगर आगे कभी किसी वीडियो में कोई वही सेम क्वेश्चन पूछता हूँ तो उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप करिए। समझ रहे हैं? अभी आप यहाँ पर देख के करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि आप रिकॉल करना सीखें। अगर आपने कभी पढ़ा है तो उस चीज़ को आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्रांसजेंडर समुदाय से दिल्ली नगर निगम का चुनाव सुल्तानपुरी वार्ड ए जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बॉबी हैं, किस पार्टी के टिकट से ये जीती हैं? तो पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि कौन जीता, तो ट्रांसजेंडर बॉबी इनका नाम है। इन्होंने ये जो इलेक्शन था वो जीता था दिल्ली नगर निगम के चुनाव का। अब कहाँ से जीता था ये भी याद रखिएगा, सुल्तानपुरी वार्ड ए। कौन सी पार्टी ने इनको टिकट दिया था? तो भैया आपके जहन में एकदम सही बात आई होगी, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में अभी आपने सुना होगा, ये एक नेशनल पार्टी हो चुकी है।
क्या आप जानते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, कैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है? ये क्वेश्चन आपसे 100% पीसीएस का जो एग्जाम होगा वहां पर इस बार आएगा ही आएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ नेशनल पार्टीज कितनी है इंडिया में, ये भी चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी को जो ये दर्जा मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जितना कुछ आप जानते हैं सब यहां पर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है हाल ही में अरब के किस देश ने अपने पहले चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करा। अब ये सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है या फिर ओमान। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, यूएई। अब यहां पर आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था, पहला वाला चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, उसका साल बताइएगा। अगर आप एग्जैक्ट डेट बता पाएँ तो बहुत बढ़िया चीज़ है, फिर तो मतलब एकदम समझने औसम ही है, ठीक है। तो पहला आपको बताना है कि चंद्रयान 1 उसका क्या ईयर था जो उसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, ये दो चीज़ें जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन के साथ मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आपको अपने पीसीएस के एग्जाम में 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन देखिए किसने यहाँ पर रिप्लाई किया है, ठीक है। और अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया है इन केस किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप खुद से सर्च करिए गूगल पे और उसको कहीं नोट डाउन करके रखिए। सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम आरओ, पीसीएस, बीईओ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं, चाहे वो हम आरओ की बात करें, चाहे हम पीसीएस की बात करें, बीईओ की बात करें या फिर किसी भी दूसरे वनडे एग्जाम की बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर कराने के लिए, और आप चाहते हैं कोई ना कोई पेड कोर्स परचेस करना, तो मैं आपको 100% सजेस्ट करूंगा आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लीजिए। एकदम एग्ज़ाम स्पेसिफिक बनाया गया है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये। अगर इसमें आप एनरोल कराएंगे तो समझिए कि आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर है इफ़ इन केस आप हमारा जो पेड कोर्स है उसको परचेस करते हैं। इफ़ इन केस अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो जो सारे वीडियोस आते हैं, चाहे वो जो हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, या फिर जो इसका ये एक चैनल है जिसको ज्ञान सर ने स्टार्ट करा है, यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, आप यहाँ पर जितने वीडियोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ हमेशा फ्री हैं, फ्री थे और फ्री रहेंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है दिसंबर 2022 में जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली इन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित है। अब कितनी होती है रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जज की, अब यहाँ पर आपको ये बताना है। तो भैया ये 60 वर्ष है, 65 है, 62 है या फिर 70, तो सही आंसर क्या होगा आपका 65 वर्ष। अच्छा ये तो बात हो गई आपकी सुप्रीम कोर्ट की। क्या आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट की एज है जजेस की वो कितनी है? पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है आपसे 8 से 12 दिसंबर 2022 तक काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल, इसका कौन सा संस्करण आयोजित करा गया? अब ये 20वां संस्करण था, 9वां संस्करण था, 12वां था या फिर 18वां? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 20वां संस्करण था, यानी कि 20th जो इसका एडिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब इस एयरपोर्ट का नाम किस दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया है? अब देखिए यहाँ पर ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, अब कई आपने क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आरओ वगैरह में देखे होंगे जिसमें आपको 2 लिस्ट दी हुई होती हैं, और एक लिस्ट में आपको एयरपोर्ट दे रखे होते हैं या फिर आपको बंदरगाह दे रखे होते हैं, और दूसरे लिस्ट में उससे एसोसिएटेड जो स्टेट होते हैं वो दिए होते हैं, या फिर कुछ और स्पेसिफिक चीज़ दे रखी होती है। अभी देखिए मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये न्यूज़ में रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब ये स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जैसे गोवा में है, तो आपको एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा कि गुजरात में, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन गुजरात में किया पीएम मोदी ने। सारी चीज़ सही, बट स्टेट बदल दिया। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कहाँ पर है, ये गोवा में है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर उनसे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि किस
दिवंगत नेता के नाम पर रखा गया, तो वो है आपके मनोहर पर्रिकर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए अब पैटर्न बदल चुका है, चीज़ें थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गई हैं। सो एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको आना ज़रूरी नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कितना लॉजिकल रीजनिंग अपनी वहाँ पर लगा सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, आंसर निकालने के लिए। सो आंसर खोजना जो है वो कुछ कला है, वो आपको अपने अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी आई स्पेस ने अपने हकूटू आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च करा? अब दुनिया का जो पहला कमर्शियल मून लैंडर है M1, इसको लॉन्च किसने किया ये आपको बताना है यहाँ पर। सो ये अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है या जापान? तो सही आंसर आपके दिमाग में एकदम आया होगा जापान। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया ये कहाँ का हो सकता है, जापान का ही हो सकता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, जापान के जो वो हैं द्वीप हैं, आइलैंड हैं, नॉर्थ से साउथ, उनको अरेंज करिए। जो 4 मेन आइलैंड हैं, अब उनके नाम आप अपने माइंड में तुरंत सोचिए, जापान का मैप एक बार इमेजिन करिए, उसके अकॉर्डिंग आप उनको जरा अरेंज करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश के खिलाड़ी जोस बटलर ने जीता? अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन भी हो सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जोस बटलर जो है वो कौन से देश के खिलाड़ी हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है या फिर न्यूजीलैंड है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? इंग्लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है नवंबर 2022 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश के खिलाड़ी सिद्रा अमीन ने जीता? अब ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं सिद्रा अमीन, ये आपको बताना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए। ये 2 महिलाएं कौन कौन हैं? For the first time in the history of America, 2 women's signature note have been issued. Both of them are, ये जेनेट येलेन है और लेन ब्रनार्ड हैं, या फिर ये जेनेट येलेन है और मैरिलिन मलेरेबा हैं? तो सही आंसर यहाँ पर देखिए क्या आएगा? जेनेट येलेन और मैरिलिन मलेरेबा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझिए आपके एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें कि हाल ही में किस देश के दिग्गज खेल पत्रकार ग्रांट वाहल, ये जो है इनका फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। रिसेंटली विच कंट्रीज वेटेरियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ग्रांट वाहल डाइड इन कतर ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप? अब ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड कहाँ के हैं, मतलब थे? तो ये इनका सही आंसर क्या आएगा भैया? अमेरिका के ये खेल पत्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में यूनिसेफ दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? यूनिसेफ दिवस 2022। अब ये 3 दिसंबर, 11 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 194 नंबर का, यहाँ पर आपसे बात हो रही है कि 13 दिसंबर 2022 को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? On 13th December 2022, on the occasion of 150th birth anniversary of Shri Aurobindo, the coin and postage stamp were issued by नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू या फिर अमित शाह? तो भैया इन सब चीज़ों में एक ही व्यक्ति हैं जो सबसे आगे आपको देखेंगे, दिन भर टीवी पे छाए रहते हैं, और इनका नाम क्या है? PM मोदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 195 195 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 2022 में BAPS स्वामी नारायण मंदिर की मेजबानी में स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव होस्टेड बाई BAPS स्वामी नारायण मंदिर इन दिसंबर 2022? अब ये हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद या फिर नोएडा? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अहमदाबाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 196 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? 3 दिसंबर, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 14 दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2023? ठीक है, अब ये किया जाएगा, मतलब अब तो अगर आज की डेट में बात करें तो इसका आयोजन हो चुका है। सो अब ये लखनऊ, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर भोपाल? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? भोपाल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेवरल टाइम्स इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 198 की बात कर रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह DWG की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई? Where was the first meeting of the development working group under the G20 chairmanship of India held on December 13th to 16th 2022? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मुंबई। अच्छा, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुंबई में कौन सी नदी जो है, कौन सी रिवर जो है वो बहती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 199 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रीप ए से 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया? रिसेंटली इन विच कंट्री द केस ऑफ डेथ ऑफ 6 चिल्ड्रन ड्यू टू स्ट्रीप ए अ कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैज़ कम टू लाइट? अमेरिका, जापान, यूके और चाइना? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यूके। कमेंट सेक्शन में अमेरिका, जापान, यूके और चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो कैपिटल हैं, उन कैपिटल में कौन सी रिवर्स जो हैं वो हैं मेन। तो मेन रिवर्स आपको बतानी है इनकी कैपिटल्स में, कैपिटल नहीं बताने, ठीक है? कैपिटल तो आपको आई थिंक इन सबके पता ही होंगे। आप ये बताइए कौन सी रिवर्स वहाँ पर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। सो यहाँ पर बात हो रही है कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? Who has recently been awarded the Jamnalal Bajaj Award 2022 for promoting Gandhian values outside India? सो ये डॉक्टर ओगिरत यूनान हैं, डॉक्टर वालिद सलाबी हैं, उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा? सही आएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ऑफ द एबव। ये भी हैं और ये भी हैं। नाम याद रखने हैं, डॉक्टर ओगोरित यूनान, डॉक्टर वालिद सालाबी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ज़रूर याद रखें। चलिए इसके साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हैं, आप लोग उसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करेंगे और वीडियो पूरा देखा करिए, तभी कोई मतलब है इस चीज़ का। अदरवाइज़ आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो स्विच करते रह जाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ज़रूर करिए ये काम, ठीक है? बिल्कुल मत भूलिएगा। और इफ़ इन केस कोई भी बात ऐसी है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हैं आप इन वीडियोस में, सो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। प्लीज़ वहाँ पर अपनी बात रखिए और जो भी आपका सुझाव होगा, अगर उस पर हम अमल कर पाएंगे तो बिल्कुल उस पर अमल किया जाएगा। सो इसके साथ आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।